हर साल 45,000 से भी ज्यादा खुद की मदद करने वाली किताबें पब्लिश होती हैं। पर्सनल डेवलपमेंट कैटेगरी में 2 लाख से भी ज्यादा पॉडकास्ट हैं। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँ, ये सब उसकी तुलना में बहुत ही कम हैं। एक छोटी किताब आपके जीवन और आपके विश्वास पर आत्मिक उन्नति के लिए प्रभाव डालेगी। केवल 6 अध्याय हैं, 2000 शब्द और आपके केवल 20 मिनट। फिर भी इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। ये बहुत ही सरल और सामर्थ्य रीति से बताती है विश्वास करने का अर्थ क्या है और अपने लिए परमेश्वर की बुलाहट को कैसे खोज निकालें या उद्देश्य पाएं, रुकावटों पर जयवंत हो, दूसरों के साथ जुड़ें, जो जीवन पसंद है उसका दावा करें, मुश्किलों को सहते जाएं, जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करें, असीमित प्रेम करें और आखिरकार मसीह के ऐसे अनुयायी बने जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। प्रभु वचन में जुड़िए। जैसे हम साबित किए मार्ग को देखते हैं, ऐसा विश्वास बनाए जो बढ़ता है, प्रभाव डालता और सहता है, विश्वास जो व्यवहार करता है। ये सब शुरू होता है इफिसियों की पत्री से। आज देखिए दिशा परिवर्तन में। आपका मन महत्वपूर्ण है, मेरा मन महत्वपूर्ण है। मुझे निश्चित करना है कि मैं अपने मन को सही बातों से भरते जाऊं, तो बुराई जब दस्तक देती है तो उसके पास रहने की कोई जगह ना हो। आप बुराई से ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं बस बड़बड़ा कर कि मैं अपने साथ ऐसे होने नहीं दूंगा। नहीं, आप उससे निपटते हैं, इस बात को निश्चित करते हैं कि आपके मन में निरंतर सत्य का बहाव हो जाए और सत्य आपके लिए बुराई को दूर करेगा। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और अब आइए डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं। आत्मिक युद्ध। रात के 10 बजे थे, सितंबर 15, 2021 में डेटन नॉर्थ कैरोलिना के शहर में अंधकार छा गया। 1400 से भी ज्यादा लोगों ने पाया कि उनके पास कोई बिजली नहीं है, जो कि इस नगर में बड़ी बात थी, जबकि वहां की जनसंख्या 1660 की है। उस समय थोड़ी देर के बाद डेंटन के एक रहवासी के सेलफोन में कुछ चार्ज था। वो फेसबुक पेज पर ये मैसेज पढ़ सके। ड्यूक एनर्जी पर, लोकल यूटिलिटी कंपनी, जो ये बता रही थी बिजली न होने से पूरे शहर पर प्रभाव पड़ा है और साथ ही ड्यूक पावर कस्टमर्स के हुई, क्योंकि ड्यूक सबस्टेशन की आग अभी बुझा दी गई है, लेकिन बिजली वापस आने के लिए बड़ी रिपेयर की ज़रूरत होगी। और सबस्टेशन में आग लगने के कारण वहाँ की बिजली गुल हो गई थी। लेकिन आग किस कारण लगी थी? जल्दी से पूरी तरह जांच करने के बाद ड्यूक एनर्जी ने ये पाया कि ये आग किसी पेड़ की डाली गिरने के कारण नहीं लगी थी, जो कि सामान्य कारण है, और ना ही कोई कार किसी पोल से टकराई थी, ना ही किसी इक्विपमेंट ने गलत काम किया, और ना ही किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई थी। नहीं, लेकिन डेंटन पावर्ड आउटरीच के पीछे जो कारण था वो था एक सांप। कई बार ऐसा होता था कि इस तरह के सांप जो है वो तो इस वर्क स्टेशन में घुस आते थे, गर्मी ढूंढते हुए, और किसी संवेदनशील से जुड़ जाते, जिस कारण सांप जल जाता था और हर तरह चिंगारी फैलती थी और हजारों लोगों के लिए आग लग जाती थी और बिजली गुल हो जाती थी। और ये कोई असाधारण बात नहीं है। नॉर्थ कैरोलिना में और पूरे देश में सांप अक्सर ऐसी जगह ढूंढते हैं जो इलेक्ट्रिक स्टेशन का ढांका हुआ या फिर बिल्डिंग का कोई भाग हो। वो आने की हर कोशिश करते हैं और जब आ जाए तो उसके परिणाम में गड़बड़ी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और सांप है जिसके कारण मसीह विश्वासी अपनी सामर्थ खो बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस पुराने सर्प की जो शैतान है। हमें उस सांप से सावधान रहना चाहिए। जैसे ये डेटन नॉर्थ कैरोलिना में ये रेंगने वाले जंतु थे, शैतान हर कोशिश करेगा कि आ जाए हमारे चर्च में, कि परमेश्वर के साथ का संबंध बिगाड़े, कि हमारे आत्मिक पावर ग्रिड को बिगाड़ दें और हमें अंधकार में फेंक दे। परमेश्वर ने ठान लिया और वो तो आप में और मुझ में परमेश्वर की उस तस्वीर को बर्बाद करना चाहता है। वो यहाँ चोरी करने, घात करने और नाश करना चाहता है। विश्वासी के नाते हमारे जीवन में कहानी तो यही है कि शत्रु बुरी तरह से हमला करता है आपके हृदय पर और मेरे हृदय पर। वो जानता है कि आप क्या हो सकते हैं और इससे वो बहुत ही डरता है। जब हम वचनों का ये भाग देखते हैं तो हमें पहले जानना होगा वचन का यह आत्मिक युद्ध तो बिल्कुल असली है। यह असली है। ये तो किसी पास्टर की कल्पना की कोई बात नहीं है और ना ही कोई मनगढ़ंत ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इफिसियों 6 में ये कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसे अपने आत्मिक जर्नल में लिख कर रखिए। हम आत्मिक युद्ध के जोन में रहते हैं और ये युद्ध तो आपके हृदय और आपके मन में चलते रहता है और ये बढ़ते चले जाता है जैसे हमारे आसपास का समय बदलते जाता है। ये बहुतों को हैरान कर देता है, शायद ये आपको हैरान कर देगा। जब नए नियम के विद्वानों ने कहा कि लोग मुश्किल की उपस्थिति को नहीं पहचान पाते पर वो उस पर विचार नहीं करते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि कई बार ये मुश्किल होता है कि मसीहत का पालन करें, कि लोगों को क्षमा करें और नियमित रूप में प्रार्थना करें, कि परीक्षा का इनकार करें, अपने विश्वास के बारे में और सीखते चले जाएं। और जहाँ तक कि उनकी परवाह की बात आती है, ये बहुत से लोगों के लिए अंत है। वो कहते हैं कि बस बहुत मुश्किल हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी छोटी मुश्किलें बड़ी कैंपेन का भाग हो जाएंगी कि उन्हें और बाकी सब को बर्बाद कर दें। आपकी छोटी मुश्किलें कोई मनुष्य की दशा नहीं हैं। आप विश्वासी, आप प्रभु के हैं। आपको ये सच्चाई जाननी चाहिए कि विश्वासी बनने के बाद आप टारगेट बनते हैं। अगर आप शैतान के घर में तो शैतान आपको परेशान नहीं करेगा, पर जब आप परमेश्वर के भागी होते हैं और प्रभु के काम के भागी होते हैं तो आपके पीछे कोई आपको टारगेट बनाकर है। वो आपको नाश करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी गवाही को बर्बाद कर दे, कि जो लोग आपको जानते हैं वो परमेश्वर की निंदा करने लग जाएं। ये शैतानी युद्ध है। लोग शैतान पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। मैंने ये सब पढ़ा है, ये गिनती की यहाँ तक कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो नहीं सोचते कि शैतान असल में है, वो सोचते हैं ये तो किसी दुष्ट के बारे में कल्पना का व्यक्ति है या बुराई के बारे में बताने के लिए कल्पना है। पर मैं आपको बता दूं कि शैतान तो एक असली व्यक्ति है। बाइबल में उसके अगणित नाम है। कि आप जानते हैं उसे धोखा देने वाला कहा गया है, हत्यारा और परीक्षा करने वाला, नाश करने वाला, झूठा, भाइयों पर दोष लगाने वाला और बहुतों के बीच में ये दुष्ट है। और पतरस कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो तो असल में है। वचन कहता है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में हैं। और ये और कुछ नहीं, बस शैतान की ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल ऐसी है। प्रधानताएं तो हेड ऑफिसर्स है, अधिकारी तो स्टाफ को बताते हैं, हाकिम तो डिविजनल कमांडर हैं, आत्मिक सेना ये तो शैतान के रैंक में हैं। हमारे शत्रु तो लोग नहीं हैं। हम इससे परेशान। आप सोचते हैं कि आपका शत्रु तो कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। आपका शत्रु तो उस व्यक्ति के पीछे का दुष्ट है। आपका शत्रु तो वो है जो उस व्यक्ति को जो नहीं करना चाहिए वो करवाने लगाता है। शैतान लोगों का उपयोग करता है कि हमें सताए, हमसे झूठ बोले, हमें धोखा दे। कई बार वो हमें मारना चाहता है। हमारा शत्रु तो अदृश्य संसार की छाया में काम करता है, जो कि शतरंज के खेल के मोहरों जैसे लोगों का उपयोग करता है। जब तक हम लोगों को अपना शत्रु समझेंगे और उनसे लड़ते रहेंगे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति नहीं जो आपको परेशान करता है, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे की शक्ति है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। उस व्यक्ति के अंदर की दुष्टता है। शैतान ने उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त की है। तो पहले तो युद्ध शैतानी है। गौर कीजिए, कार्यनीति के अनुसार भी है। इस वचन के शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। अब सच में ये युक्तियां क्या हैं? युक्तियां मतलब कार्यनीति, युद्ध की योजनाएं। ग्रीक में ये शब्द है मैथोडिया। शैतान ने एक अच्छी कार्यनीति बनाकर रखी है, एक बहुत अच्छा बनाया तरीका, और वो अपनी कार्यनीति का उपयोग करता है दिनों दिन और पल ब पल। पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान की तो बहुत सी युक्तियां हैं कि आपको और मुझे चोट पहुंचाए। ये दिलचस्प है कि इस वचन भाग को जो आज हम पढ़ रहे हैं, इस वचन भाग में 6 बार ये शब्द की विरुद्ध में, शैतान हमारे विरुद्ध में है, वो हमारे विरुद्ध में, वो हमारे लिए नहीं। वो नहीं चाहता कि हम सफल हो, वो तो कहेगा कि तुम सफल हो जाओगे, लेकिन चाहता है कि हम असफल हो। बाइबल कहती कि शैतान का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के लोगों को चोट पहुंचाए और निराश करें। वो तो मन को परेशान करके हृदय को धोखा देने के लिए कुछ करने से नहीं रुकेगा। अगर आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसने आज जो किया है वो तो शुरू से ही करते आया है। शैतान ने ही लूत को सदोम में लाया था,
शैतान ने पतरस को इनकार करने लगाया था। शैतान ने हनन्याह और सफीरा को चर्च से झूठ बोलने के लिए कहा और यहाँ तक कि शैतान ने जंगल में प्रभु यीशु पर हमला करने की कोशिश की थी। शैतान के 3 ही मुख्य लक्ष्य हैं भाइयों और बहनों। वो ये हैं कि हर एक मसीह विश्वासी की गवाही को बर्बाद कर दे, कि हर एक मसीह परिवार की एकता और शुद्धता को नाश कर दे और हर एक मसीह चर्च की सेवकाई को नाश कर दे। अगर एक व्यक्ति मिल गया तो उसको उस विवाह में प्रवेश मिलेगा और फिर उसके द्वारा वो चर्च बर्बाद करेगा। तो आत्मिक युद्ध तो असली है और इसके लिए आत्मिक हथियारों की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें तैयार किया है कि हम ध्यान दें कि हम इस शत्रु से लड़ते जाए जो हमारे विरुद्ध में हैं। सबसे पहले बता दूं, पौलुस ने रोमी संसार को लिखा था, तो उदाहरण में जिस भाषा का वो उपयोग कर रहा था वो उसके संसार के लिए था, पर ये तो हमारे लिए भी उपयोगी है। वो रोमी सिपाही के हथियारों के बारे में कहता है कि हमें समझने में मदद हो कि हमारे पास कौन से हथियार हो विश्वासी के नाते। सबसे पहले कहता है सत्य का कमरबंद। कहता है कि सत्य से अपनी कमर कस कर तुम खड़े रहो। पौलुस सत्य से शुरू करता है क्योंकि ये शैतान का बड़ा टारगेट है। अदन की वाटिका से आज की परंपरा तक शैतान ने धोखे और झूठ को ही लाया है। वो शुरू से ही झूठा है। देखिए यीशु ने उसके बारे में क्या कहा, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान का काम करने का पूरा तरीका तो केवल धोखा देना और झूठ पर आधारित है, और उसका लक्ष्य तो सत्य है। और मुझे पता नहीं कि आप क्या सोचते हैं कि संसार में आज क्या चल रहा है, लेकिन सत्य तो दिखाई नहीं देता है। सत्य तो ऐसा है जिसे आप ढूंढने की कोशिश करें तो पता चलेगा वहां पर था, जिसे हमेशा पीटा गया, लेकिन सत्य तो खो गया है। लोग टेलीविजन पर जाकर जो चाहे वो कह सकते हैं, और हालांकि वहां पर पूरे सबूत है कि जो भी वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, और उस पर कहते जाते हैं। और पहले जब बताया था उससे उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि उनकी असली सच्चाई तो बहुत ही बुरी है। वो ये विश्वास करते हैं कि अगर इसे बार बार कहें तो लोग उन पर विश्वास करेंगे, और यही तो होता है। बहुत से लोग भरमाए जाते हैं। वो सत्य के पीछे आता है। सत्य क्या है? वचन सत्य है। बाइबल यही तो कहती है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। परमेश्वर का वचन सत्य है। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि लोग आज क्या कहेंगे? वचन जो कहता है उसे नीचा सोचते जाएं। अगवे ये कहते हैं कि वचन के बारे में जो वो विश्वास करते थे वो उस पर विश्वास नहीं करते। प्रभु वचन के बारे में उन्होंने अपनी समझ को बदल दिया है। उन्होंने वचन के स्तर को नीचे किया कि प्रभु के वचन को न माने पर सभा के लोगों को माने। इसके बजाय कि सत्य के लिए खड़े होकर लोगों को सत्य के लिए ऊपर लाए, वो सत्य के स्तर को घटाकर सभी को खुश करने में लग गए। दुर्भाग्यवश ये तो सच में बहुत ही बुरी बात है। ये लोगों को नाश करता है और चर्च को नाश करता है। अगर आप उसे ये करने दे तो शैतान जीतेगा। अगर कोई ये कहे कि मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता हूं, तो मैं आपको बता दूं, कोई बाइबल पर विश्वास नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल सच नहीं है। आप विश्वास नहीं करते इसलिए बाइबल झूठी नहीं है। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का सत्य है। पास्टर के रूप में मुझे सचेत रहना है कि हर एक हफ्ते अपने पूरे हृदय से सत्य को आपको बताऊं, और यही तो मैं आपकी मदद के लिए सबसे अच्छे से कर सकता हूं कि आप शैतान के किसी तरह शिकार न बने। आप गलत को गलत करने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सत्य को सिखाकर उसे रोक सकते हैं। जब सत्य जानते तो आप गलत को समझ सकते हैं। पर अक्सर हमारे चर्च में क्या होता है कि हमने बाइबल को अलग कर दिया है सकारात्मक प्रेरणात्मक संदेश के लिए। हम लोगों को वचन सिखाना नहीं चाहते हैं। हम बाइबल के वचन याद नहीं करते। हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं, बाइबल का अध्ययन नहीं करते, और अक्सर चर्च में आते समय बाइबल लेकर भी नहीं आते हैं। अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो शैतान युद्ध के बाद में युद्ध और युद्ध को जीतते जाएगा। प्रभु के लोगों के विरुद्ध में सत्य ही सब कुछ है। विश्वास इसे थाम कर रखता है। अपने विश्वास में अगर आप इसे खो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सत्य को अनदेखा किया है। निश्चित ही सत्य को मत छोड़िए। अगर सत्य को छोड़ दे तो लड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और शैतान कहता है मैं तुम्हारे सत्य पर विश्वास नहीं करता, मेरे पास अलग सत्य है। और हमें कहना होगा कि शैतान तू चले जा, क्योंकि मेरे पास एक किताब है और यही तो सत्य है। अगली बात वो कहता है कि हमारे पास में धार्मिकता की झीलम हो। रोमी सिपाहियों के पास झीलम होती थी, यानी गर्दन से कमर तक होती थी। ये मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है जो उद्धार के समय विश्वासी को दी गई है, और ये प्रतिदिन प्रभु के साथ चलने को दर्शाता है।
ये झिलम तो प्रभु से हमारे हृदय की रक्षा के लिए है, हमारे आत्मिक व्यक्तित्व के सारे अंगों के लिए। और इसकी सुंदरता यही है कि हमें धार्मिकता की झिलम कब मिलती है? हम इसे क्रूस पर पाते हैं, उद्धार के समय इसे पाते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर हमारे पाप लेते हैं और हमें अपनी धार्मिकता देते हैं, और उसी की धार्मिकता हमारी झिलम है, वो हमारी रक्षा करती है। जब शैतान दोष लगाने के लिए आता है, वो जो चाहे वो कह सकता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर यीशु की धार्मिकता में खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ डेविड जर्मी असफल होंगे, लेकिन यीशु मसीह नहीं होते हैं। तो अगर हमला करना है तो यीशु में से आना होगा, पर यीशु तो मेरी सुरक्षा है। और फिर वो मेल के सुसमाचार के बारे में कहता है। रोमी सिपाही कील लगे जूते पहनते थे ताकि युद्ध में उन्हें अच्छी पकड़ मिल सके। अगर हमें खड़े रहना है, डटे रहना है, तो फिर हमें सुसमाचार के जूते चाहिए। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं या कार्यनीति नहीं कि शैतान के पीछे जाएं। ये इस तरह से बिल्कुल नहीं है। हमें सुबह उठकर ये नहीं कहना है कि चलो जाकर शैतान के पीछे भागते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं शैतान के पीछे जाऊंगा, और फिर बस कहते रहते हैं। हमें इसके लिए नहीं बुलाया गया कि हम शैतान पर हमला करें। हमें अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए बुलाया है। जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसी ने ये जगह दी है कि हम उस पर खड़े रहें। अब देखिए, अपनी जगह खड़े रहें और शैतान को पास में ना आने दें, क्योंकि आप मसीह में कौन हैं। जब किसी के विरुद्ध में खड़े रहते हैं तो कसकर खड़े रहें, जमीन पर पैर गाड़ें और डट कर रहें। तो पौलुस हमें याद दिलाता है, यह हमें इस तरह की कार्यनीति देता है कि शत्रु के आने वाले हमलों की बात तो यही है। ये तो सुसमाचार का बल है। हम इसलिए बलवान हैं क्योंकि हम तो सुसमाचार के भाग हैं। मसीह ने आकर हमें उद्धार दिया है। सुसमाचार के बल में हम खड़े रहते, सुसमाचार के जूते पहने, जमीन में जड़ पकड़े होते हैं और शैतान हमें किसी तरह हिला नहीं सकता। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम पहले क्या थे, और हम इसके फर्क को जानते हैं। ये यीशु का सुसमाचार है, उसी ने तो हमें इस तरह से बनाया है। शांति का सुसमाचार तो अद्भुत सत्य है कि अब हम परमेश्वर के बैरी नहीं रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर के भरोसे में हम खड़े रहते हैं। हम प्रभु की सामर्थ में खड़े रहकर उस दुष्ट का सामना करते हैं जो हमारे विरुद्ध में आता है। हम कौन थे उसके कारण वो हमें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने धार्मिकता की झिलम पहनी है। हमारे विश्वास से हटा नहीं सकता है, क्योंकि सत्य हमें घेरे हुए हैं। वो हमारी जगह से हमें हटा नहीं सकता है, क्योंकि हम सुसमाचार की जमीन में अपने पैर गाड़े हुए डट कर खड़े हैं। फिर वो विश्वास की ढाल के बारे में कहता है, और ये मेरा सबसे पसंदीदा है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब रोमी ढाल तो 4 फीट की लकड़ी थी जिस पर चमड़ा लगा होता था, और सिपाही अपने सामने इसे रखते थे। आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस इसे सामने रखते हैं, और जब वो किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर उस समय सारे सिपाहियों के पास में इस तरह की ढाल होती है। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। उनके पास ये ढाल थी, उनके पास में हमारे जैसे धातु की ढाल नहीं थी, वो तो चमड़े की होती थी। और अक्सर जब लोग इन सिपाहियों के विरुद्ध में आ जाते थे, वो तो अपने तीरों को किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ में डुबाते थे और फिर उसे चलाते थे, जलाकर शत्रु पर चलाते थे। विश्वास की ढाल इस तरह से बनी है कि वो शत्रु के उन जलते तीरों को बुझा दे कि वो कुछ न करें। नीति वचन 30:5 कहता है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। भजन 18:30 कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। कुछ पल में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक मार्ग दिया है कि हम शत्रु के जलते हुए तीरों से कभी किसी तरह से चोट न खाए, जो हम पर चलाता है, ताकि किसी तरह में जख्मी कर दे। और आगे बढ़ने के पहले एक और हथियार के बारे में हमें बात करना है, और वो तो उद्धार का टोप है। और उद्धार का टोप पहन लो। उद्धार का टोप देखिए, रोमी सिपाही इस तरह टोप पहनते थे कि आपकी रक्षा करें, ताकि आपका दिमाग किसी तरह की घटना से चोट न खाए, क्योंकि दिमाग सब थामे, अगर इससे कुछ हो जाए तो आप मर जाएंगे। तो उद्धार का टोप तो ये तस्वीर है कि अपने मन की, अपने दिमाग की रक्षा करते जाएं। शैतान आपके मन के पीछे है, मेरे मन के पीछे है। वो ध्यान भटकाना चाहता है सुसमाचार की सरलता से और इसके सत्य से। जब परमेश्वर मन पर नियंत्रण करते हैं तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आपका मन आपकी आत्मा के लिए प्रवेश द्वार है। आप कैसे भ्रष्ट होते हैं? आप भ्रष्ट होते हैं, उदाहरण के लिए अश्लीलता आपके मन में आती है और आपके पूरे व्यक्तित्व को भ्रष्ट करती है। आपका मन उलझन से भर जाता है। और चलिए मैं आपको ये बता दूं,
अपने मन को आप जांचिए और देखिए कि आप क्या देखते हैं, इंटरनेट पर, टेलीविज़न पर क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और अपने मन को किससे भरते हैं। क्योंकि अगर आपका मन भ्रष्ट हो जाएगा तो ये आपको पूरी तरह भ्रष्ट कर देगा और आप तो बर्बाद व्यक्ति हो जाएंगे। अपने मन की रक्षा करना योग्य है और मैं इसमें दिलचस्पी लेता हूँ। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, हमारी परंपरा में अब निर्णय लिए जा रहे हैं कि हम सीमा तय करें कि हमारे बच्चे किस उम्र में इंटरनेट में जुड़ सकते हैं। कुछ देशों में इंटरनेट चलाने के लिए एक उम्र निश्चित की गई है और मैं निश्चय इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि अभी इंटरनेट हमारे जवानों को बर्बाद कर रहा है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है और वो उन्हें बेकार की बातें सिखा रहा है, जबकि उन्हें सीखना चाहिए अर्थमेटिक के बारे में, और वो बेकार की बातें सीख रहे हैं। ये तो समय बर्बाद करना और ये उन्हें भ्रष्ट करता है। हमारे बच्चों के मन महत्वपूर्ण हैं, आपका मन महत्वपूर्ण है, मेरा मन महत्वपूर्ण है और हमें तो निश्चित रूप में मन में सही बातें रखनी हैं कि जब बुराई दरवाज़ा खटखटाए तो उसके लिए कोई भी जगह ना हो। आप बुराई से ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते कि बस ये कहें कि मैं उसे अपने ऊपर अधिकार करने नहीं दूंगा। नहीं, आप इससे निपटते हैं इस बात को निश्चित करने के द्वारा कि आपके मन में सत्य का बहाव होते चले जाए और सत्य आपके लिए बुराई को दूर करेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपके पास था उससे आप पीछे मुड़कर देखेंगे। अगर आप रोमी हथियार की इन सारी चीज़ों को देखते चले जाए, अब तक जो भी हमने देखा ये तो केवल सुरक्षा के हैं, इसे आप पहनते हैं जिससे आपको कोई हानि न हो सके, लेकिन बस एक ही हमला करने का हथियार है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हथियार है, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। ओह, आप कहेंगे पास्टर ये तो बाइबल होनी चाहिए। नहीं, ये बाइबल नहीं है। आत्मा की तलवार तो बाइबल से निश्चय ऐसी बातें हैं जो सीधा टारगेट की ओर जाती हैं, या उसकी ओर जो आपके मन में और आपके हृदय में होता है। जब आप आत्मा की तलवार का उपयोग करते हैं क्योंकि आपने कुछ वचन सीखे हैं, और जब ऐसा पल आता है जब आप पर हमला होता है तो आप जानते कि कहाँ पर जाए कि सही तलवार ले, और ये तो हमारा हथियार ग्रह है और इस वचन से उस तलवार को लेते और शत्रु के विरुद्ध उपयोग करते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। दूसरे शब्दों में, यीशु मैं जानता हूं तुम भूखे हो, तुम सृष्टिकर्ता हो, भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर इतना मौका है, बस कह दो पत्थर रोटियां बन जाएं। और यीशु ने कहा, ये लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, इसे लीजिए। तो शैतान पीछे हटता है, वो हिम्मत नहीं हारता है। शैतान एक बार दोष नहीं लगाता है, वो आपके पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ा रहता है। और कहानी आगे बढ़ती है। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। दूसरे शब्दों में, यीशु तू दिखावा कर ले, सबको दिखा दे और तू भवन के कंगूरे से कूद जा और तुम नीचे सुरक्षित पहुंच जाओगे और सब लोग देखकर कहेंगे, देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है। और यीशु ने कहा, ये लिखा है। उसने बस एक और तलवार निकाली। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हर समय जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो यीशु ने क्या किया, उसने बाइबल में से एक वचन निकाला, पूरी बाइबल उस पर फेंक कर नहीं मारी। वो जानते थे ये वचन कहाँ हैं जो शैतान के हमले को खत्म कर दे, और वो ये तलवार निकालते चले गए। और ये तो अद्भुत बात है, आप हैरान हो जाएंगे। ये सारी तलवारें तो व्यवस्था विवरण की किताब से हैं। व्यवस्था विवरण कौन पढ़ता है? यीशु ने व्यवस्था विवरण पढ़ा था। जानते हैं व्यवस्था विवरण में तलवारें हैं, बाइबल की हर एक किताब में तलवारें हैं। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप तलवार पाते हैं। और देखिए, कई बार आप कहीं जाते हैं और कुछ आपके विरुद्ध में आता है, अचानक आपके मन में एक वचन आता है, कई साल से शायद उस पर सोचा ना हो, लेकिन ये वचन आपकी याद में कहीं पीछे है। प्रभु उस वचन का उपयोग करता है कि आप उस परीक्षा के ऊपर में जयवंत हो, या उस दोष के लिए आप सही उत्तर दे सकें। बाइबल कहती है कि शत्रु के ऊपर जयवंत होने के लिए अगर आप बलवान होना चाहते हैं तो आपको अच्छे तलवारबाज होना है। आपको सीखना है कि कैसे प्रभु का वचन उपयोग करें। इब्रानियों कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है,
और हर दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और हर एक गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये तो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में बहुत सी तलवारें हैं। क्या आप इसे जानते हैं कि आपने खुद के अपने हथियारों को बनाया है? आप कहेंगे मैं किसका उपयोग करूं? मुझसे सवाल मत पूछिए, आप ये जानते हैं। आप जानते हैं शैतान आपके पीछे कैसे आता है, आप जानते हैं। और अक्सर वो क्या करता है कि आपको निराश करें, कि आपको धमकाएं, कि आपको डराए, जो कुछ भी करे। देखिए तलवार इसमें है, आप पाएंगे कि इसमें कुछ न कुछ खास करके आपके लिए है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और शायद आप इसे व्यवस्था विवरण में पाएं जो आप नहीं जानते थे। तो मैं आपसे यही तो कहता हूं, तो आपकी सामर्थ्य में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए कि शत्रु पर विजयी हो जाए। आपको शिकार नहीं होना है, पर आपको विजयी हो जाना है। आपको हारने की जरूरत नहीं, आप अपने चलने में विजयी हो सकते हैं, पर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते कि बस ये तो ऐसा है ही नहीं, ये कहते हुए कि बाइबल के उस भाग पर मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं। ये तो दुख की बात है। मुझे याद है मैंने नेपोलियन की कहानी सुनी थी, जब उस समय के संसार में वो सब जगह पर विजयी होना चाहता था। वो अपने सेनापति से एक दिन मिल रहा था और उसने संसार के बड़े नक्शे को उनके सामने रखा और उसने एक जगह के बारे में दिखाते हुए कहा कि सुनो, अगर ये लाल बिंदु नहीं होता तो मैं पूरे संसार पर जयवंत होता। और वो लाल बिंदु तो ग्रेट ब्रिटेन का था, और ये वही देश है जिसने एक युद्ध में नेपोलियन को पूरी तरह से हरा दिया था। इसी तरह मैं कल्पना कर सकता हूँ कि शैतान अपनी सेना के साथ में खड़ा होगा और आत्मिक अधिकार की अपनी योजना के बारे में बात करता होगा। और देख सकता हूँ कि शत्रु कलवरी के उस पहाड़ की ओर दिखाता है जहाँ यीशु का लहू बहा, और ये कहते हुए सुन सकता हूँ कि अगर ये लाल बिंदु न होता तो संसार को मैं जीत लेता। उसी लाल बिंदु ने दुष्ट के विरुद्ध में लड़ते हुए हमारे सारे आत्मिक युद्ध में फर्क लाया। सत्य तो यह है कि हमें शैतान के डर में जीने की जरूरत नहीं, जो हमारा शत्रु है, और न ही उसकी दुष्ट आत्माओं से हमें डरने की जरूरत है। लेकिन हमें विश्वासियों के हथियार के बारे में गंभीर रूप अपनाना होगा। एक योद्धा होना सच में कितनी अद्भुत बात है। पहले से ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने मुझे सिपाही होने के लिए बुलाया है। मैं यीशु मसीह का सिपाही हूँ और मुझे ये काम करना है, और प्रभु ने जिसके लिए बुलाया है उसकी आज्ञाओं को मानकर हर सुबह उठकर युद्ध में जाना है और जानना है प्रभु मेरे साथ है। उसने मुझे जिसके लिए बुलाया उसके लिए आपको भी बुलाया है। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए विनती करें। ये निर्णय लेने के बाद कि परमेश्वर के मुफ्त के उद्धार को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं या भरोसेमंद सेवका या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में अपनी उन्नति में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं। और अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।